नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आ जाते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। 4 मई को विरुतनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 10 मई को भगवान परशुराम जयंती और आखा तीज का पर्व संयुक्त रूप से मनाया जाएगा। 12 मई को मदर्स डे आ रहा है। 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और 21 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार। अब ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं कि ग्रहों की स्थिति में इस माह क्या फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है। 10 मई को अपनी मित्र राशि मेष में और 31 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। तो मंगल ग्रह की अगर बात करें तो ये पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान है और 1 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। 19 मई को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर ही मासिक राशिफल तय होगा। तो शुरू करते हैं धनु राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है गुरु। और गुरु अपने से षष्टम जाकर बैठेंगे, क्योंकि गुरु 1 मई को ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब तक पंचम भाव में बैठकर गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी है और सुखेश भी है। तो दोनों ही हिसाब से गुरु के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिल रहे थे। पर अब गुरु चले जाएंगे रोग भाव में। गुरु एक सौम्य ग्रह है और रोग भाव में उनका जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सजग रहें। इस समय रिश्तों को भी तोल मोल कर चलने की आवश्यकता है। ददियाल वालों से सावधानी से रिश्तों का निर्वहन करें। उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग तो रहेगी, परंतु कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थितियां भी रिश्तों में बनी रहेगी। इसीलिए आपको संभल कर रहना होगा। इस समय सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है, परंतु आपको एक तटस्थ रूप से अपने कार्यों को करते चले जाना है, तभी आप अपने सुखों में वृद्धि कर पाएंगे। बजट देखकर चलेंगे, आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चलेंगे तो डेफिनेटली किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में, अपने कामों में, अपने रोज़मर्रा की लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। यानी जितना आप बैलेंस होकर रहेंगे, डेफिनेटली आपको गुरु के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं शनि, यानी धनेश और पराक्रमेश शनि और पराक्रम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। शनि के रिजल्ट अब तक आपको अच्छे मिलते आए हैं, आगे भी आपको शनि के बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगी, मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा, अधिकारियों से अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा, छोटे भाई बहनों से ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो शनि के भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश और आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं मंगल। मंगल आपके खर्च भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर पूरे माह आपके सुख स्थान में जाकर बैठेंगे। पंचम भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठेगा, इसीलिए आपको इस समय सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। एक तय रणनीति के साथ आगे बढ़े, मेहनत में किसी भी प्रकार की कसर न छोड़ें। विद्यार्थी वर्ग डिस्ट्रैक्ट न हो,
अपने काम में आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप अपने कार्यों में सफलता हासिल कर पाएंगे। इस समय जो भी कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से उस कार्य को बहुत सफल तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। हालांकि इस समय आपके स्वभाव में आपको अग्रेशन जरूर देखने को मिलेगा, परंतु उसके बावजूद आप बहुत बैलेंस करने का अपने कार्यों को, अपने रिश्तों को प्रयास करेंगे। इस समय संतान की तरफ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। उसकी आदतों पर नज़र रखें और उसको सही गाइडेंस प्रदान करें ताकि वह किसी भी मार्ग में भटके ना। इस समय खर्च भाव के स्वामी भी मंगल है, इसीलिए खर्चों को बैलेंस करके चलना होगा। हालांकि ऋण की स्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी, लोन थोड़े से कम हो जाएंगे। इस समय आर्थिक परिस्थिति थोड़ी सी बेटर होगी और वो केवल और केवल आपके बैलेंस होकर चलने की वजह से। इसीलिए जितना संयमित होकर रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेशों में काम कर रहे युवक युवतियों के लिए ये समय नौकरी में अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, यानी नौकरी से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। अच्छी ग्रोथ, अच्छा डेवलपमेंट आप अपनी नौकरी में महसूस करेंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह मिल सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा बैलेंस होकर बजट देखकर चलना होगा। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र और साथ ही आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, और शुक्र आकर बैठ रहे हैं आपके पंचम स्थान में। देखिए, शुक्र 19 मई तक आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे और उसके बाद शुक्र हो जाएंगे रोग भाव में स्वग्रही। देखिए, 19 मई तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा और उत्तम लाभ आप प्राप्त करेंगे क्योंकि लाभेश हैं शुक्र और लाभ भाव का स्वामी सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, यानी ओवरऑल लाभ आप अच्छा प्राप्त करेंगे। खासकर जो शुक्र से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये समय, ये परिस्थितियाँ अनुकूल रहेगी। उसके बाद शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे। हालांकि लाभ भाव के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट तब भी अच्छे मिलेंगे क्योंकि अपने ही घर में बैठेंगे, पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति महिलाओं को जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। मस्से, पाइल्स की प्रॉब्लम, हिरनी की प्रॉब्लम पुरुषों को हो सकती है, इसीलिए उन्हें भी थोड़ा सा सावधान रहकर चलना होगा। यानी किसी भी प्रकार से लापरवाही करनी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। सोच समझकर लिए गए डिसीजंस आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश और कर्मेश हैं बुध, और बुध आकर बैठ रहे हैं आपके सुख स्थान में। यहाँ बुध हो रहे हैं नीच के, और नीच के बुध अपने ही घर को देखेंगे, यानी काम काज में कुछ चैलेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। इस समय अधिकारी आपसे नाखुश नजर आएंगे। नौकरी जाने की संभावना बनेगी, जॉब छूटेगी, प्लेस चेंज होगी। इस समय कई प्रकार के फेरबदल आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई देंगे। खासकर बैंकिंग, अकाउंटिंग, आईटी और फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर अपने वर्क प्लेस में आगे बढ़ना होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। अचानक धन व्यय की संभावनाएं बनी हुई हैं, यानी खर्चे बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर चले। अब बुध चूंकि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तमेश अपने से दशम जाकर बैठेंगे, कर्म भाव में बैठेंगे। यहाँ पर बुध बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, थोड़ी सी स्थितियाँ विपरीत होती हुई दिखाई देगी। बुध के रिजल्ट भी थोड़े से नेगेटिव हमें देखने को मिलेंगे, पर 10 मई को जब बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे तब कर्म भाव और सप्तम भाव के हिसाब से बुध के बेटर रिजल्ट हमको मिलेंगे, क्योंकि बुध उस समय नीचता खत्म कर देंगे और अपनी मित्र राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बनाएंगे और शुक्र के साथ भी बुध की युति होगी, और बुध ओवरऑल आपको बेटर स्थितियों से परिचित करवाएंगे।
यानी 10 मई के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इस समय अधिकारियों से आपको थोड़ा तालमेल बनाने में आसानी रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। आप इस समय जो भी थॉट प्रोसेस अपना बनाएंगे, उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलते हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय आप मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त करेंगे। लाइफ पार्टनर से चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाएगी, उनसे ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वहीं व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय व्यापार में जो आपकी एक स्टकनेस हो गई थी, व्यापार एकदम से रुक सा गया था, वो अब चल निकलेगा। व्यापार गति पकड़ेगा और व्यापार में अच्छा लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। यानी बुध के सुखेश और सप्तमेश दोनों के हिसाब से 10 मई के बाद परिणाम सकारात्मक होंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, इसीलिए इस समय अपने मन को, माता को, मस्तिष्क के साथ संबंधों को थोड़ा सा बैलेंस रखें। इस समय विचलित ना हो, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें और हाइपर होकर किसी के साथ भी संवाद ना करें, वरना आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। इस समय यात्राएं अधिक होगी, पर सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अति भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आधे माह तक यानी 14 मई तक तो उच्च के होकर आपके पंचम भाव में बैठेंगे। उसके बाद में गुरु के साथ में सूर्य की युति होगी और दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के परिणाम बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ आपके मेडिकल से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का रहेगा। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएगी। आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इवन आप अपने पेरेंट्स और परिवार को प्राउड फील करवाएंगे। इस समय जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी सूर्य के बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य आपके द्रुत गति से चल निकलेंगे। नवीन कार्यों की अच्छी रूपरेखा बनेगी। जॉब अगर आप गवर्नमेंट लेना चाहते हैं तो अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसके परिणाम अच्छे रहेंगे। एग्ज़ाम होना है तो परीक्षा अच्छी जाएगी, यानी गवर्नमेंट जॉब में भी निकलने के अच्छे चांसेस रहेंगे। तो ये है धनु राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि आपको इस माह उपाय क्या करने चाहिए। तो हमेशा पीले चंदन की माला धारण करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष को मंदिर में रोपकर उसकी देखभाल करें। अक्षय तृतीया से एक दिन पहले अपने घर को साफ सुथरा रखें और अगर घर का वास्तु ठीक न हो तो वस्तुओं को सही दिशा में रखें। साथ ही घर की अलमारी को दक्षिण दिशा की दीवार की ओर करके रखें। ये धन वृद्धि के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। धनु राशि के जातक जरूरतमंदों को चने की दाल और पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों को सोने और पीतल से बनी धातु धारण करनी चाहिए। पान के पत्ते पर रोली से श्री लिखकर उसे अपने पूजा स्थान में रखें और रोज उसकी पूजा आराधना करें। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि धनु राशि वालों को मई माह में करने चाहिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमा निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।